नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, सारण प्रमंडल के कुछ सीटों पर जिस पर यह संशय था कि किसे टिकट मिलेगा किसे टिकट नहीं मिलेगा, सब संशय हट चुका है। सोनपुर, छपरा, बनियापुर की सीट पर कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब तक ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर बनियापुर से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। तो ये सुन लीजिए, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से अब चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। देखिए, सोनपुर से विनय सिंह का टिकट फाइनल हो चुका है। विनय सिंह ही सोनपुर से चुनावी मैदान में फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, छपरा विधायक का टिकट कट चुका है। हमने पहले भी बताया था कि छपरा पर संशय है। देखिए, छपरा का टिकट कट चुका है। छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी ये बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। तो देखिए, सारण की 3 सीटें जो फंसी हुई थी, उन 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब आइए, गोपालगंज से सुभाष सिंह होंगे प्रत्याशी बीजेपी के। तो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सुभाष सिंह गोपालगंज से चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर 12 प्रत्याशियों की सूची दूसरी लिस्ट में जारी की गई है। अब 12 प्रत्याशी वो कौन कौन से हैं जान लीजिए। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैथिली ठाकुर सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना चुकी है। हायाघाट से श्री रामचंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बार से डॉक्टर सीताराम सिंह, अगियाव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से आनंद मिश्रा। चर्चित आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को लोकसभा का टिकट भले ही बीजेपी नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा में बक्सर की सीट आनंद मिश्रा को मिल चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और दूसरी लिस्ट में कई फंसी हुई सीटों पर फैसला सामने आ गया है। तो सारण जिले में केदारनाथ सिंह अब आरजेडी के नेता न होकर अब वे बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के टिकट पर अब वो बनियापुर से चुनाव लड़ेंगे। पूरा समीकरण ही बदल गया। बनियापुर का जो कल तक आरजेडी में थे वो बीजेपी में है। अब बीजेपी वाले कहां जाएंगे ये देखना है। तो अब आइए बातें कर लेते हैं सोनपुर की। सोनपुर पर भी संशय के बादल थे, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने राबड़ी देवी को पराजित करने वाले विनय सिंह पर फिर से विश्वास किया है और विनय सिंह फिर से सोनपुर के चुनावी मैदान में लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। छपरा से चौंकाने वाला नाम है छोटी कुमारी का। अब देखते हैं कि ये तीनों जो प्रत्याशी उतरे हैं और गोपालगंज से सुभाष सिंह जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो फिर फिजा क्या होता है इधर सारण प्रमंडल का, और बिहार में जो फिजा बदलने वाला है उसका क्या असर होता है। दूसरी सूची से बीजेपी किस तरह से माहौल बदल रही है ये भी देखना है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।